कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.4 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे। 6 तक हमने पिछले क्लास में कर लिए थे, तो आपको ये ध्यान से समझने। देखो क्या लिखा है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनको हमें भरना है। देखो ए, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो बताओ 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। तो 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यून कोण। तो इसमें आ जाएगा आपके न्यून कोण। ठीक है। अब देखो बी, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक होता है। मतलब 90 से ज्यादा वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण से अधिक माप वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम है तो वो न्यून कोण होगा, और 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर होता है। दो समकोण के योग के बराबर होता है। एक समकोण 90, फिर दूसरा समकोण 90, दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 180। तो बताओ, दो समकोण के योग के बराबर 180 होता है, और 180 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? उसे कहते हैं ऋजु कोण। कौन सा कोण कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है। अब देखो डी वाला, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण होता है, यानी कि दो कोणों को जोड़ने पर समकोण आता है। दो कोण कोई से, जैसे एक ले लिया मैंने 40 और एक ले लिया मैंने 50। 40 और 50 कितना हो गया? 90। तो दो कोणों के मापों का योग एक समकोण के माप के बराबर आता है। तो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे? बताओ, 90 से छोटे हैं दोनों? 90 से छोटे को कौन से कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो प्रत्येक कोण क्या होगा? न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, एक, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है। दो कोणों के मापों का योग किसके बराबर है? समकोण के माप के बराबर है। तो प्रत्येक कोण, ये प्रत्येक कोण जो होगा वो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण, क्योंकि 90 से क्या है? छोटा है। अब देखो ई वाला, यदि दो कोणों के मापों का योग ऋजु कोण के माप के बराबर है। दो कोणों के मापों का योग ऋजु कोण मतलब 180 डिग्री के माप के बराबर है, और इनमें से एक न्यून कोण है। इनमें से क्या है? एक न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 से छोटा। जैसे 50 ही ले लेते हैं। एक कोण तो न्यून कोण है, तो दूसरा कोण होना चाहिए। तो अब इस 50 में कितना जोड़ो कि 180 बन जाए? इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 130 जोड़ना पड़ेगा ना भाई। 50 में 130 जोड़ेंगे तभी तो कितना होगा? 180 होगा। तो देखो एक बार फिर, यदि दो कोणों के मापों का योग, ये दो कोण ले लिए, इन दोनों कोणों के मापों का योग ऋजु कोण के माप के बराबर है, हो गया। और इनमें से एक न्यून कोण है, इनमें से ये वाला न्यून कोण है। तो बताओ दूसरा कौन सा होगा? 90 से ज़्यादा होगा। 90 से ज़्यादा को कौन सा कोण कहते हैं? वो हो जाएगा आपके अधिक कोण। ठीक है। आगे सुन में, पहले उतारो इनको। नंबर 8, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। आपको आकृति दे रखी है, इनका माप ज्ञात करना है। पहले तो देखकर ही इनको आकलन करना है, बताना है, और फिर चांदे की सहायता से हमें मापना है। तो शुरू करते हैं, चांदा ले लेंगे हम। सबसे पहले इस कोण की बात करते हैं। अब देखो ये वाला जो कोण है ये इधर बन रहा है, यहाँ पर ऐसे। अब देखो 90 अगर होता तो हम बिल्कुल सीधा बनता, तो ये 90 से छोटा है। छोटा क्या? 90 से आधा ही दिख रहा है। तो ये 40, 42 या 45 के आसपास होना चाहिए। ठीक है। आकलन कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? इसको चांदे की सहायता से मापेंगे। तो कैसे मापते हैं? पिछली क्लास में हमने अच्छी तरह से समझा है। ये जो चांदे का सेंटर पॉइंट है, इसको आपको यहाँ रखना है। कोण के जो पॉइंट है ना, यहाँ पर, जहाँ पर ये कोण बना हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, रख देंगे। और ये वाली जो लाइन है चांदे की, उसको इस लाइन पर रखना है। ठीक है ना। तो देखो कैसे, ध्यान देना। इधर ये ले लिया मैंने चांदा, और यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ रख दिया मैंने। ये बिल्कुल ये मैंने सेंटर मिला लिया, और इस लाइन को भी मैंने ऐसे मिला लिया।
अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा 0 से, क्योंकि कोण इधर बन रहा है तो यहाँ से शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 40 के बाद ये मतलब छोटी छोटी 5 लाइनें आ रही है, मतलब 45 पे आ रहा है। ये कितने पे आ रहा है? 45 पे। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ बनेगा 45 डिग्री का कोण। आ गया समझ में कैसे मापते हैं? एक बार फिर अगला देखो। अब देखो पहले यहाँ पे देख के बताना है कि कितने डिग्री का, पहले देख कर आकलन कर लो एक बार। अब देखो 90 का बनता तो बिल्कुल सीधी लाइन बनती। अब 90 से ज़्यादा बन रहा है और 90 से थोड़ा बहुत और ज़्यादा बन रहा है, तो ये होना चाहिए 120 के आसपास, 120, 125 ऐसे होना चाहिए। आकलन कर लिया। आकलन में हो सकता है आपका फिक्स निकले या फिक्स नहीं निकले, ठीक है ना। तो आकलन में ऐसे अब मापना है इसको, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, इधर ये वाला जो सेंटर पॉइंट है ना, बीच वाला, इसको यहाँ रखना है आपको, जहाँ पर ये कोण वाला पॉइंट बना हुआ है, ये रख लिया मैंने, ठीक है। और इस लाइन को भी मिलाना है। अब देखो कोण इस तरह बना हुआ है तो 0 से शुरू करो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। देखो ये लाइन जो आ रही है वो कितने पे आ रही है? 130 पे। इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 130 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जो हमने आकलन लगाया वो गलत है, क्योंकि हमने आकलन में क्या कहा कि 120, 125, तो लगभग उसके आसपास ही आपके ये आएगा। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ये सभी आसानी से बनाना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला कोण, अब देखो इसी की तरह बना हुआ है, लेकिन इससे हमें ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। हो सकता है 50 का हो जाए, 60 का हो जाए, ठीक है ना। माप कर देख लेते हैं। तो ये वाला जो ये यहाँ रखेंगे और इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ रखो, ये रख दिया मैंने और इस लाइन को मिलाया। तो देखो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 के बाद 5 छोटी छोटी लाइनें, मतलब ये बनेगा आपके 65 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखो ये वाला, देखो लगभग दोनों आपको समान ही नजर आ रहे हैं, एक जैसे ही है ना दोनों। तो ये भी आपके 130 का ही हो सकता है, ठीक है। माप लेते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे चांदे को, ठीक है। मैं अलग से बता दूंगा इन कोणों को कैसे मापते हैं, वो कॉपी में बनाऊंगा मैं इसके लिए, आपके लिए, ठीक है ना। फिर भी आप इसी में समझे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो मैंने यहाँ रख लिया और देखो एग्जिट मैंने जब मापा इसको तो ये रखा। तो देखो वहाँ से शुरू करेंगे 0 से, तो देखो इधर आते आते ये 130 पे आ रहा है। तो ये भी आपके 130 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। उतारो पहले, सीख गए ना मापना। 9वां सवाल, नीचे दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच कोण का माप ज्ञात कीजिए। आपको ये घड़ी यहाँ दे रखी है, अब इनकी सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले ये घड़ी दी हुई है आपको, ठीक है, और इसमें आपके ये कोण बन रहा है और नीचे लिखा हुआ है प्रातः 9 बजे, ठीक है ना। प्रातः 9 बज रहे हैं इसमें, ठीक है ना बेटा, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब देखो सुबह के 9 बज रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोण बन रहा है। तो देखो सीधा ये लाइन सीधी आ रही है और ये भी, ये वाली सुई भी सीधी है और ये वाली सुई भी सीधी है। इसका मतलब आप डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ कितने का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। सीधा सीधा दिख रहा है ना। या फिर आप देखो ध्यान देना, इधर घड़ी में प्रत्येक घंटे के बीच में, जैसे 12 से 1 के बीच में 30 का कोण, 1 से 2 के बीच में 30 का कोण मैंने पहले बताया हुआ है आपको पिछली क्लास में। और घड़ी के बारे में भी मैंने अच्छे से समझाया था आपको, घड़ी कैसे बनाते हैं वो सब बताए थे मैंने। तो देखो 9 से 10 यहाँ 30 डिग्री का बनता है, फिर 10 से 11 यहाँ भी 30 का बनता है, और 11 से 12 यहाँ भी 30 का बनता है, ठीक है ना। प्रत्येक घंटे के बीच में घंटे की 30 डिग्री कोण बनाती है। तो 30 और 30 60, 60 और 30 90। तो बताओ यहाँ कितने डिग्री का कोण है? यहाँ 90 डिग्री का कोण है। आगे समझ में। अब देखो ये वाला, यहाँ भी आपको ऐसे ही देखना है। देखो एक सुई तो है 12 पर और एक सुई कहाँ पर है? 1 पर। एक तो है 12 पर और एक है आपके 1 पर, ठीक है। तो देखो 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 का। तो सीधा सीधा यहाँ पता चल रहा है कि कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है दोपहर के 1 बजे, तो दोपहर के 1 बजे में ये वाला कोण होगा, ठीक है। अब देखो ये 6:30 बजे लिखा हुआ है यहाँ पर, शाम के 6 बजे, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई है। तो मैंने बताया था एक सीधी रेखा अगर बनती है तो वहाँ बनता है 180 डिग्री का कोण, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा। तो 180 डिग्री कोण बनता है ना। या फिर ऐसे कर लो, यहाँ 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30,
मतलब प्रत्येक घंटे के बीच में 30-30 डिग्री का कोण होता है। सबको जोड़ लो, 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, फिर 30, 150 और 30, 180। तो यहाँ बनेगा आपके 180 डिग्री का कोण। आया समझ में? तो इस प्रकार से आपको बताना है। अब देखो 10वां, खोज कीजिए। दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है, ठीक है। इस आकृति में एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है। हमें यह कोण दिया हुआ है, आवर्धन शीशे से इस कोण को देखना है। आवर्धन शीशा मैग्नीफाइड ग्लास जो आता है, जो आपके उसमें भी ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है, अगर उससे हम इसको देखेंगे, कांच, ग्लास, शीशा, ठीक है ना, उससे अगर हम इसको देखेंगे तो क्या इस कोण का माप बड़ा हो जाएगा? तो हम लिखेंगे नहीं, बड़ा नहीं होगा। केवल हमें क्या होगा, उसमें शीशे में ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, ये कोण बड़ा नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। आ गया ना? उतारो। सवाल नंबर 11, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। आपको यहाँ कोण दे रखे हैं, प्रत्येक कोण को मापना है, उनका माप और उसका प्रकार बताना है कि वो कोण किस प्रकार का है। तो सबसे पहले देखो यहाँ कोण दिया हुआ है, कोण AOB, यहाँ देखो कोण AOB लिखा हुआ है, AOB मतलब ये वाला कोण, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चांदे की सहायता से इस कोण को माप लेंगे। तो देखो कैसे मापते हैं, यहाँ रखेंगे, ये बिल्कुल जो चांदे का सेंटर पॉइंट है ये वाला, उसको हम यहाँ सेंटर में रखेंगे और इस लाइन को हम इस लाइन, चांदे की लाइन पर मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये मैंने मापा, तो देखो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, ये लाइन कहाँ से गुजर रही है? 40 पे से। इसका मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 40 डिग्री का। तो देखो कोण AOB का माप कितना है? 40 डिग्री। अब प्रकार मतलब 40 डिग्री जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है। ये 40 90 से छोटा है, इसका मतलब ये कौन सा कोण है? ये हो जाएगा न्यून कोण। प्रकार में से लिखना है कि किस प्रकार का ये कोण है। अब देखो कोण AOC, मतलब ये वाला कोण पूरा AOC, ये वाला, ठीक है ना। इस कोण को मापना है AOC को, तो आपको वापस इसी जगह पे रखना है, यहीं पे, ठीक है। जैसे हमने पहले रखा है सेम वैसे, ये सेंटर पॉइंट यहाँ, ठीक है ना। और ये लाइन आपके ऐसे होनी चाहिए। तो यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ये वाली जो लाइन है वो कहाँ से गुजर रही है? 130 से। मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 130 डिग्री का। तो बताओ कोण AOC कितना आ गया? 130। अब 130 किस प्रकार का कोण है? ये 90 से बड़ा है, और 90 से बड़े कोण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिक कोण। तो ये कौन सा कोण है? अधिक कोण है। अब देखो कोण BOC, अब BOC मतलब ये वाला कोण, ये तो पूरा था। अब BOC ये कौन सा कोण है ये बताना है, BOC, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही सेंटर पॉइंट आपको रखना है। अब इस लाइन पे लेना है आपको, या इस लाइन पे लेना है, ऐसे ऐसे रखोगे चांदे को, ठीक है ना बेटा, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये लाइन कहाँ से गुजर रही है? 90। मतलब ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो कोण BOC कितने का है? 90 का। और 90 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? समकोण। तो यहाँ लिखेंगे समकोण, ठीक है। अब देखो कोण DOC, DOC मतलब ये वाला कोण DOC, इसको मापना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे चांदा, ठीक है ना, ये वाला रख दिया, ठीक है। अब ये वाला कोण मापना है, इधर वाला, ये वाला। तो अब शुरुआत किधर से करोगे आप? इधर से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये भी बन रहा है 90 का कोण। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं
समकोण। 90 डिग्री का जो एंगल है उसे क्या कहते हैं बेटा? समकोण कहते हैं। ठीक है, अब अगला कोण है DOA। DOA मतलब ये वाला कोण DOA। अब देखो यहाँ आपको चांदा कैसे रखोगे आप लोग, ये सेंटर पॉइंट चुनना है आपको। ठीक है, देखो ध्यान देना, इधर मैंने ये रख दिया चांदा यहाँ पे, ये वाला कोण मापना है, ये वाला। ठीक है ना, तो मैं चांदे को ऐसे रखूँगा। ठीक है, ये सेंटर ले लिया मैंने और इस लाइन को भी मेजर कर लिया, मतलब बिल्कुल बराबर कर लिया मैंने। अब यहाँ से शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, ऐसे 90, 100, 110, 120, 130, 140। तो ये लाइन कहाँ से गुजर रही है? 140 से, मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 140 डिग्री का। तो कोण DOA बनेगा 140 डिग्री का, और 90 से ज़्यादा है, 180 से छोटा है, इसका मतलब कौन सा कोण है? ये हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है ना। अब देखो DOB, कोण DOB, DOB यार बिल्कुल सीधा बन रहा है, मापने की जरूरत ही नहीं है। DOB बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है, सीधी। और हमेशा सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का कोण। देखो DOB बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है ना। अब सीधी लाइन पर हमेशा कितने का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। और 180 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? बताओ क्या नाम है? ऋजु कोण। क्या नाम है? ऋजु कोण। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नावली 5.4 समाप्त होती है। इसके बाद हम अगली क्लास में प्रश्नावली 5.5 पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, उतारिए।